युवती को नौकरी का प्रलोभन देकर बना लिया अश्लील वीडियो। रुपए ऐंठने के बाद वीडियो वायरल करने की दी जा रही धमकी। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई संपन्न। बालाघाट नगर पालिका में ओबीसी वर्ग के लिए बढ़े 3 वार्ड, 17 महिला आरक्षित। और पंचायत सदस्य और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण कल। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले में चिटफंड कंपनी की बाढ़ आ जाने से कई लोग इस जाल में फंसकर अपने लाखों रुपए गंवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गत दिनों जिले के लांजी क्षेत्र में एक का डबल करने का मामला के बाद अब भरवेली के ग्राम आंवलाझरी में स्थित एक चिटफंड कंपनी ACH के नाम से संचालित की जाने वाली कंपनी में जॉब के नाम से लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़िताओं के द्वारा भरवेली थाने में दर्ज कराई गई। इस संबंध में पीड़िता ने बताया कि आरोपी वसुंधरा मेश्राम का मुझे फोन आया था और कहा कि अगर जॉब की जरूरत हो तो कल मुझे आंवलाझरी के ACH ऑफिस में 2500 रुपए लेकर आओ, जो कि फॉर्म की फीस है। जिसके बाद इंटरव्यू लिया गया। फिर सुरेंद्र केवट और विवेक पांडे ने मुझे 5000 रुपए देने को कहा और 1.5 महीने बाद वापस करने का आश्वासन दिया और कहा कि 20,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। उसके बाद 3 महीने तक कोई भी पैसे नहीं दिए गए और पीड़िता को अत्यधिक तनाव देने लगे और उसकी फेक ID बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो हमारे साथ फ्रॉडगिरी हो रही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, हम 1.5 महीने में वापस करा देंगे, ऑफिस वर्कर का काम है करके बुलाया गया था। और जब हम आए तो वहाँ पे बिजनेस का काम था और जब हमको बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग को, माइंड को पूरा घुमा दिए, अलग अलग लोगों से बातचीत करा के, और हमको पूरी असली जो काम होता है वो काम बताया नहीं गया था कि क्या कौन सा काम कराएंगे। वो पूरे इंटरव्यू देते तक कि हमको कोई नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे काम क्या होता है, हमको बताया नहीं गया था। यहाँ पे बोले सिस्टम की अथॉरिटी होता है, मोबाइल में काम होता है। और अब आने के बाद में पता चला कि लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। फेसबुक इंस्टा में ज़बरदस्ती हमको बोले फेसबुक इंस्टा चलाना पड़ेगा और उसमें ज़बरदस्ती से लोगों को बुलाना पड़ेगा। और जैसे हमारे जो मेन मैडम थी वो हमारे ऊपर बहुत सारे लांछन लगाती थी। हमारा बिना सो जाते थे तो हमारा मोबाइल चेक करती थी और मोबाइल चेक करके किसी से भी बात करके और हमको हमारे ऊपर घिनौना इल्ज़ाम लगाती थी कि तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, हमको ब्लैकमेल करती थी। क्या नाम है उनका? वसुंधरा मेश्राम। करिए कि एक मार्केटिंग कंपनी है, आंवलाझरी में एक ऑफिस खुला है, उसमें उनके शिकायत बेस पे कार्रवाई करें, उनके सारे चेक करें, आगे जो भी अगर अपनी उसकी कार्रवाई करें।
पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने का फैसला आने के बाद निकाय चुनाव के लिए वर्ष 2020 में कराया गया आरक्षण प्रक्रिया को 24 मई को पुनः वार्डों का आरक्षण कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न कराया गया, जिसमें बालाघाट, वारासिवनी नगर पालिका कटंगी और लांचनी नगर पंचायत की ओबीसी वर्ग को लेकर आरक्षण प्रक्रिया कराई गई। इसमें 2020 में बालाघाट नगर पालिका में 33 वार्डों में 8 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे, एससी वर्ग के लिए 3 और एसटी वर्ग के लिए 2 वार्ड और अन्य सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था, जिसमें आरक्षण 50% करने के आदेश के तहत ओबीसी वर्ग के 3 वार्डों को और बढ़ाया गया। इस तरह अब 33 में से 11 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं, जिसमें 6 वार्ड ओबीसी महिला और 5 वार्ड ओबीसी मुक्त के लिए आरक्षित किया गया है। कुल 33 वार्डों के लिए 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस तरह नगर पालिका में महिलाओं का दबदबा रहेगा। वारासिवनी नगर पालिका में पूर्व की तरह ही सभी 15 वार्डों का आरक्षण यथावत है। इस दौरान कुछ वार्डों में उपस्थित जनों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। कुल 15 वार्ड है और जो 2020 में जो आरक्षण हुए थे अभी भी लगभग वही स्थिति है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुल अनुसूचित जाति के लिए 2 वार्ड हैं जिसमें एक महिला है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वार्ड है, उसमें कोई भी लड़ सकता है महिला पुरुष। ओबीसी में 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं वार्ड और 2 वार्ड ओबीसी में कोई भी लड़ सकता है महिला पुरुष और शेष वार्ड सब जनरल हैं, जिसमें एक वार्ड नंबर 6 जनरल महिला के लिए हुआ है आरक्षित। ऐसे पूरे 15 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में 25 मई को दोपहर 11 बजे से जिले के सभी ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के सदस्यों और जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। आरक्षण के आशय की जारी सूचना के अनुसार पंच सरपंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत अध्यक्ष के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इन सभी वर्गों में महिलाओं हेतु आरक्षण किया जाना है। आधुनिक युग में जहां बिजली गुल हो जाने पर शहर के लोग 5 मिनट भी बिजली के बिना नहीं रह पाते हैं, वहीं शहर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 11 शिवाजी नगर के रहवासी करीब 10-15 वर्षों से बिना बिजली के चिराग और लालटेन की रोशनी में जीवन यापन कर रहे हैं। मंगलवार को रहवासियों ने ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गगन नकपुरे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच बिजली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान गगन नकपुरे ने कहा कि पूर्व में कई बार रहवासियों द्वारा बिजली की सुविधा किए जाने की शासन प्रशासन से मांग की गई है, लेकिन अब तक बिजली सुविधा नहीं दी गई, जिससे इस भीषण गर्मी में बिना पंखा और बिजली के रहवासी मजबूरी में रह रहे हैं। शीघ्र ही बिजली की सुविधा नहीं की जाती तो आंदोलन करने रहवासियों को बाध्य होना पड़ेगा। अंधेरे में रह रहे हैं अभी लोग, कम से कम 16-17 साल हो गए। हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोलते हैं अधिकारी? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक 1-2 बार हम कोशिश किए थे, उसका एस्टीमेट पास भी हो चुका है लेकिन कुछ वजह से रुक गया है। इतनी भीषण गर्मी में बिजली की समस्या और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी पढ़ाई को लेकर जो है चिंता शासन और प्रशासन को करना चाहिए। मेरी मांग है शासन प्रशासन से कि 1 हफ्ते के अंदर इन्हें बिजली दी जाए, चाहे वो किसी भी योजना से हो। यही मेरी मांग है। अगर बिजली नहीं मिलती है तो हम और आगे कार्रवाई करेंगे। प्रयास करूँगा कि कहीं ना कहीं से इन्हें बिजली मिले। मैं शासन से जिला कोटवार संघ ने अपनी लंबित 2 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को स्थानीय बस स्टैंड मैदान में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कोटवार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या वर्तमान में कलेक्टर रेट पर मानदेय प्रदान किया जाए और जो जमीन मालगुजार के समय कोटवारों को दी गई है उसका मालिकाना हक प्रदान किया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर 25 मई से जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में बेमियादी हड़ताल किया जाएगा। इस दौरान जिले भर के
कोटवार शामिल रहे। कि हमें नियमितीकरण का दर्जा दे, तो वर्तमान कलेक्टर रेट पे हमें मानदेय दे, वेतन दे। दूसरा है कि जो माल गुजर के समय में जो ज़मीन मिला है वो ज़मीन मालिकाना हक भूमि स्वामी उनके नाम पे करे। इसलिए कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके माध्यम से हमारे माननीय मुखिया जी शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन पहुँचे। जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम कावेली से वन ग्राम सर्रा तक मुख्यमंत्री सड़क को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री सड़क डामरीकरण करने की मांग को लेकर ग्राम कावेली और सर्रा के करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि नवीन चौधरी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि कावेली से सर्रा तक मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण 6 वर्ष पूर्व किया गया था, जो वर्तमान में पूरी तरह जर्जर हो गई है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर निकल गए हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल डामरीकरण सड़क का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायत रट्टा के अंतर्गत वन ग्राम सर्रा आता है। बहुत गरीब गांव है और आज से 6 वर्ष पूर्व कावेली से सर्रा मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में वो रोड पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जिसमें बड़े बड़े बोल्डर निकल चुके हैं, जिससे वन ग्राम सर्रा के निवासियों को आवागमन करने में काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से जन सुनवाई के माध्यम से मांग करने आए हैं कि कावेली से वन ग्राम सर्रा को तो मुख्यमंत्री सड़क को तुरंत ही उसको प्रधानमंत्री सड़क डामरीकरण में परिवर्तित करने का कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।